हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कुछ ईवीएस का इम्पोर्टेंट टॉपिक। तो आज हमारा एनर्जी का बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जहां यहां से हमारे सीटेट में क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नहीं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको मेरी आने वाली जो भी वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस मिल जाए। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। जो फर्स्ट है हमारा इक्विपमेंट है और एक साइड है हमारा ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। कॉल का जो एक कॉल है हमारे पास, ठीक है, कॉल की जो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी है वो कैसे होगी। देखो, कॉल क्या है, एक केमिकल एनर्जी है, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, थर्मल एंड लाइट एनर्जी में। ठीक है, नेक्स्ट है कैंडल। कैंडल कैसी है, केमिकल एनर्जी, और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी, लाइट एनर्जी एंड थर्मल एनर्जी। यहाँ से ना बहुत मैं बोल रही हूँ आपको, यहाँ से क्वेश्चन पूछने के बहुत चांसेस मतलब होते ही है। और हमें भी अपने जो लास्ट 2022 में हमने एग्ज़ाम दिया था सीटेट का, वहाँ से हमसे भी किसी एक शिफ्ट में पूछा गया था कि किसकी जो हमारा एक वो दे दिया आपको, किसी भी कोई भी आपको इक्विपमेंट दे दिया, कोई भी आपको उसकी आपकी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी पूछ ली कि अब ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारा डायनोमो या जनरेटर। जो हमारा होता है वो कैसे, एक मैकेनिकल एनर्जी जो कि कन्वर्ट हो जाएगी इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, डायनमो या जनरेटर क्या हो जाएगा, मैकेनिकल एनर्जी से किस में कन्वर्ट हो जाता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। बात करते हैं इलेक्ट्रिक मोटर। इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, मैकेनिकल एनर्जी में। सोलर सेल। सोलर सेल क्या है, एक लाइट एनर्जी है, और लाइट एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो सोलर सेल है, सोलर सेल में जो पीवीसी सेल लगे हुए होते हैं, तो वो कौन से सेल लगे हुए होते हैं, तो ध्यान रखना, सोलर सेल के अंदर पीवीसी सेल लगे होते हैं, दैट मीन्स फोटोवोल्टिक सेल्स। ये एक आपसे इम्पोर्टेंट आपको इतना पता भी होना चाहिए कि जो हमारा सोलर सेल है, सोलर सेल के अंदर कौन सी सेल लगी हुई होती है, वो होती है हमारी पीवीसी सेल, जिसकी फुल फॉर्म है फोटोवोल्टिक सेल्स। ओके, आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट अगर हम बात करते हैं माइक्रोफोन। माइक्रोफोन कैसा है, एक साउंड एनर्जी है जो कि कन्वर्ट हो जाती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। लाउड स्पीकर। लाउड स्पीकर क्या है, एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी है जो कि कन्वर्ट हो जाएगी साउंड एनर्जी में। आपने इसको नोटिस भी किया होगा कि जो माइक्रोफोन है, माइक्रोफोन आप सभी को पता है वो क्या है, साउंड एनर्जी है, लेकिन वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। जस्ट इसी का अपोजिट ही क्या है, लाउड स्पीकर। लाउड स्पीकर क्या है, एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो कि कन्वर्ट हो जाती है साउंड एनर्जी में। जो ये कन्वर्ट है ना, यही आपसे पूछे जाते हैं कि ये किसका कन्वर्जन किसके अंदर होगा और कौन सी एनर्जी प्रोड्यूस होती है। बात करते हैं बैटरी। बैटरी क्या है, एक केमिकल एनर्जी है। आपने देखा भी होगा बैटरी के अंदर क्या फील होता है, केमिकल होते हैं। तो जो केमिकल एनर्जी है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। आपको पता है जब आप चार्ज करते हो तो दैट मीन्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। तो जो रेफ्रिजरेटर होते हैं, एसी होते हैं, इलेक्ट्रिकल हीटर होते हैं, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, लेकिन वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, वो हमारे थर्मल एनर्जी। नेक्स्ट बात करते हैं इलेक्ट्रिक बल्ब या फ्लोरोसेंट लैम्प या ट्यूब लाइट या लाइट एमिटिंग डायोड। ओके, यानी कि एलईडी जिसको हम बोलते हैं, जिसकी फुल फॉर्म होती है लाइट एमिटिंग डायोड। तो ये किस में, ये क्या है, ये एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी है जो कि कन्वर्ट हो जाती है लाइट एनर्जी में। आप सबको पता है कि जो हमारे इलेक्ट्रिक बल्ब होते हैं वो कैसे है, इलेक्ट्रिकल होते हैं। इलेक्ट्रिक यानी कि जब आप अपने घर में जो स्विच बोर्ड होते हैं वो एक इलेक्ट्रिक प्रोड्यूस करते हैं, वो एक इलेक्ट्रिकल है। लेकिन जब आप स्विच बोर्ड का जो बटन होता है उसको ऑन करते हो तो आपको क्या मिलती है, आपको लाइट मिलती है। तो जो इलेक्ट्रिकल ये एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाती है, लाइट एनर्जी में। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट। म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट जो म्यूज़िक मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगी साउंड एनर्जी। बात करते हैं इलेक्ट्रिकल गिटार। इलेक्ट्रिकल गिटार क्या है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी है और जो कि कन्वर्ट हो जाएगी साउंड एनर्जी में। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। और ये यहाँ से आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और आप वीडियो को पॉज करके आप इनको नोट डाउन भी कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे कि जो हमारा एक और पूछा जाता है कैपिलरी एक्शन। बात करते हैं कैपिलरी एक्शन। सबको पता है कैपिलरी एक्शन, आई होप आपको समझ में आ जाएगा कि जो फ्लो ऑफ लिक्विड होता है इन नैरो ट्यूब इज़ कॉल्ड कैपिलरी एक्शन। देखो, मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ इसको कि ये होता क्या है। आपने टॉवल देखा होगा, ठीक है, टॉवल में ऐसे ऐसे छोटे छोटे से वो रहते हैं जो धागे हमारे थ्रेड होते हैं। आप सपोज़ करो जो आप जैसे आप वो करते हो, टॉवल को गीला करते हो, अगर आपने टॉवल को यहाँ से गीला किया तो आपने नोटिस किया होगा कि जो ये पानी है ये थोड़ा ऊपर की ओर ऐसे फैलता चला जाता है, ऐसे।
तो यही क्या है, ये हमारा किसकी वजह से फैल रहा है, ड्यू टू कैपिलरी एक्शन। जैसे आपको आपने वो भी देखा होगा, जो हमारा वो होता है जो कि जिसको हम वो बोलते हैं डिबिया, जो हमारे पहले डिबिया वगैरह जलती थी, लैंप वगैरह हमारे जलते थे, तो जो इसमें स्याही की वो होती थी, तो जो हम नीचे की साइड उसमें जो वो तेल हम यहाँ पर डालते थे, वो क्या होता है, जब ये जलती थी वो किसके थ्रू जलती थी, यहाँ पे जो इसमें ये मिट्टी तेल या जो भी हम डालते थे ये इसमें इसको फिल कर लेती और ये नीचे से इसको ऊपर की साइड क्या करती थी, इसको कैप्चर कर लेती थी, जिसकी वजह से हमको क्या मिलती है, लाइट। तो जो किसी के थ्रू क्या होता है, लिक्विड या उसकी डेंसिटी या उसको फ्लो कर जाता है, यानी कि वो ऊपर की ओर चढ़ता है, पतली सी नली, जिसका कैपिलरी एक्शन का मतलब होता है पतली सी नली। तो जो फ्लो ऑफ लिक्विड होता है नैरो ट्यूब में, उसी को ही हम क्या बोलते हैं, कैपिलरी एक्शन बोलते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा, आप एग्जाम्पल की तो इसको समझ सकते हो। जैसे ये देखो, दिए की बित्ती में तेल का छटना, अभी मैंने आपको बताया कि जो दिए होते हैं, जो इसके अंदर जो बत्ती होती है, तेल ऊपर की साइड चढ़ता है, विक किसे बोलते हैं, विक बोलते हैं हम डिबिया को। तो यही क्या है, किसकी वजह से होता है, इसी को हम क्या बोलते हैं, कैपिलरी एक्शन। नेक्स्ट एग्जांपल आप ये देख सकते हो कि जो फ्लो ऑफ इंक है, फाउंटेन का पेन जो हमारा होता है वो किसकी वजह से होता है, वो भी हमारा ड्यू टू कैपिलरी एक्शन। दैट मीन्स फ्लो ऑफ इंक इन फाउंटेन पेन। जो फाउंटेन पेन होता है उसमें भी स्याही का चढ़ना, उसी को ही हम क्या कहते हैं, किसकी बेस पे होता है, वो होता है हमारा कैपिलरी एक्शन। स्पंजी सॉक्ड वाटर ड्यू टू कैपिलरी एक्शन। फ्लो ऑफ वाटर इन द स्टेम ऑफ प्लांट ड्यू टू कैपिलरी एक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। जो इरिगेशन हो जाती है सॉइल की, वो भी किसकी वजह से होता है, ड्यू टू कैपिलरी एक्शन। आपको ये ध्यान रखना होगा, यहाँ से बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि जो हमारा कैपिलरी एक्शन होता है, आपको ये एग्जांपल दे देंगे कि जो हमारा टॉवल का दे दे, या आपको विक का दे दे, या आपको फाउंटेन पेन का दे दे, या आपको फ्लो ऑफ वाटर जो स्टेम में होता है ड्यूरिंग टू प्लांट, वो किसकी वजह से होता है, तो आप क्या बताएंगे, ड्यू टू कैपिलरी एक्शन। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पेज है और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैंने आपको भी बताया है। तो चलिए आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं और जल्दी मैं आपको इसका जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक होंगे, जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होंगे, मैं आपको उसको प्रोवाइड करा दूँगी। तो अगर आप चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। ठीक है, चलिए अपना ध्यान रखिए। टेक केयर, बाय बाय।